टाटा IPL 17 सीजन का ये 49वां मैच दिल्ली का कारवां पहुंच गया ईडन गार्डन के मैदान पे। कोलकाता वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच होने जा रहा है। दिल्ली कैपिटल्स 5 मैचों में से 4 मैच जीत गए। दोनों कप्तानों को भाई सिक्का उछाला गया। सिक्का शेर सैयद ने उछाला। टॉस जाकर गिरा ऋषभ पंत के पक्ष में। ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। दिल्ली कैपिटल्स के प्लेइंग 11 में वापसी करते हुए पृथ्वी शॉ KKR के टीम में एक बदलाव के साथ मैदान पे दिखने वाली है। दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर ओपनिंग करने के लिए मैदान पर आए। पृथ्वी शॉ उनका साथ देने के लिए जेस फ्रैगर मुर्गर इस मैच में वापसी करते हुए शेर सैयद ने उनके हाथों में गेंद थमाई। पहला ओवर लेके आए, पहली गेंद डाली। पृथ्वी शॉ ने गेंद का सामना करते हुए बेहतरीन शॉट खेल दिया। 2 फील्डरों के बीच चौके के साथ अपना और अपने खाता खोला। लाजवाब शुरुआत देखने को मिली दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज के द्वारा। पृथ्वी शॉ कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए बैक टू बैक दूसरा चौका लगा दिया मिचेल स्टार्क के गेंद पर। लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए तीसरा चौका लगा दिया। इस ओवर में काफी लाजवाब बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी पृथ्वी शॉ के बल्ले से। वैभव अरोड़ा गेंदबाजी करने के लिए आए, बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिल रही थी। वही दूसरी तरफ लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए पृथ्वी शॉ एक बल्ले का बाहरी किनारा लगा, कीपर ने कैच लपक लिया। DRS के चलते पृथ्वी शॉ आउट पाए गए। पृथ्वी शॉ 13 रन बना के आउट हुए मात्र 7 गेंदों। वैभव अरोड़ा ने पहली सफलता दिलाई अपने और टीम को। पृथ्वी शॉ के रूप में पहला झटका लगा दिल्ली कैपिटल्स। फ्रेजर मर्गर का साथ देने के लिए अभिषेक पारिल आते ही सिंगल के साथ अपना खाता खोला। वहीं 4 गेंदों में 2 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे थे फ्रेजर मर्गर। तब तक दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर हो गया था। KKR के गेंदबाज दोनों बल्लेबाजों को पूरे दबाव के साथ बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। मिचेल स्टार्क की तीसरी गेंद पर फ्रेजर मर्गर ने अपना हाथ खोलते हुए गगनचुंबी छक्का लगा दिया। इस छक्के के साथ अपना बेहतरीन बल्लेबाजी करने का मुजाहरा दिखाते हुए पहला छक्का देखने को मिला आज के पारी में। एक और बेहतरीन शॉट देखने को मिला। लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए फ्रेजर मर्गर मिचेल स्टार्क की काफी कुटाई करते हुए नजर आ रहे थे। मिचेल स्टार्क की गेंद पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे फ्रेजर मर्गर, मगर गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए 5वीं गेंद पर अपना शिकार बनाया फ्रेजर मर्गर को, जो बेहतरीन बल्लेबाजी करने लगे थे। एक और विकेट गिरा DC का। तब तक DC का स्कोर 30 रन हो गया था 2 विकेट के नुकसान पर, जो कि फ्रेजर मर्गर 6 गेंदों में 12 रन बना के आउट हुए। दिल्ली कैपिटल्स की ओपनिंग जोड़ी पवेलियन जा चुकी थी। काफी मुश्किलों का सामना करते हुए नजर आ रहे थे दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज। 4 नंबर पर नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आए मैदान। साई होप आते ही अजीबे करीब शॉट खेल दिया। कीपर के सर के ऊपर छक्का लगा दिया। छक्के के साथ अपना खाता खोल। वैभव अरोड़ा की काफी लाजवाब गेंद देखने को मिले थे। छकाती हुई गेंद फील्डर के हाथों में समा गई। एक और बेहतरीन गेंद डाली जिसमें साई होप की गिल्लियां उड़ा दी। साई होप 3 गेंदों में 6 रन बना के आउट हुए। दिल्ली कैपिटल्स को तीसरा झटका लगा। दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज लगातार विकेट गंवाते जा रहे थे। वैभव अरोड़ा की खतरनाक गेंदबाजी देखने को मिली। आज के मैच में दूसरा विकेट झटक दिया। काफी बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली। KKR के गेंदबाजों के द्वारा दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों को पूरी तरह से बांध के रखा हुआ था। पूरे दबाव के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज। साई होप का विकेट गिरते ही दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए आए। वैभव अरोड़ा की तीखी बाउंसर ऋषभ पंत के बल्ले से टकराई, मगर कैच होते बचे। दूसरी गेंद पर बेहतरीन शॉट खेलते हुए ऋषभ पंत ने चौका जड़ दिया। चौके के साथ अपना खाता खोला। तब तक दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 4 ओवर के बाद 42 रन हो गया था। हर्षित राणा गेंदबाजी करने के लिए अभिषेक पारिल पहली गेंद बीट हो गए। दूसरी गेंद पर बेहतरीन शॉट खेलते हुए कीपर के दस्तानों के ऊपर से गेंद निकल गई। उनके बल्ले से एक और बेहतरीन चौका देखने को मिला। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने लगे थे दोनों बल्लेबाजों के बीच से चौके और छक्के देखने को मिलने लगे थे। अभिषेक पारिल आप बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए आपकी साइड में गजब का छक्का जड़ दिया, पब्लिक के बीच जा गिरा। इस छक्का 87 मीटर का छक्का देखने को मिला। अभिषेक पारिल के बल्ले से पहला 6 देखने को मिला। हर्षित राणा का ओवर काफी महंगा साबित होता नजर आ। दिल्ली कैपिटल्स के नजरिए से काफी बेहतरीन घटता हुआ। पावर प्ले में बेहतरीन रन बन रहे थे। सुनील नारायण अपने स्पेल का पहला ओवर लेके आए। उनकी पहली ही गेंद पर बेहतरीन शॉट खेलते हुए ऋषभ पंत ने स्टंप के नीचे से बेहतरीन छक्का जड़ दिया। इस छक्के के साथ ऋषभ पंत ने सुनील नारायण का स्वागत किया। अभिषेक पारिल जो कि पिछले ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी करने को मिल रही थी, मगर हर्षित राणा गेंदबाजी करने के लिए एक और गिल्लियां उड़ा दी अभिषेक पारिल की। दिल्ली कैपिटल्स को एक और झटका लगा। चौथा झटका लगा अभिषेक पारिल के रूप में, जो कि 18 रन बना के आउट हुए मात्र 15 गेंदों में। तब तक 68 रन 4 विकेट के नुकसान पर हो गया था दिल्ली की आधे से ज्यादा खिलाड़ी पवेलियन जा चुके थे। दिल्ली के बल्लेबाजों के बीच साझेदारी पनप नहीं रही थी, जो भी KKR के गेंदबाज लाजवाब गेंदबाजी के चलते उस साझेदारी के तोड़ दे रहे थे। ऋषभ पंत का साथ देने के लिए आया मैदान पर अक्षर पटेल जो कि पिछले मैचों में काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी और शतक मारा था। देखना होगा आज के मैच में कितने रन बनाएंगे अपने टीम के लिए। अपने स्पेल का पहला ओवर लेके आ रहे हैं अरुण चक्रवर्ती की
बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिल रही थी। ऋषभ पंत ने बड़ा शॉट खेल दिया, कुछ देर तक हवा में गेंद रही मगर फील्डर के हाथ से गेंद छटक गई। भाग्यशाली रहे ऋषभ पंत 13 गेंदों में 18 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे थे। ऋषभ पंत को जीवन दान मिलते ही पहला ओवर लेके उनकी बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिल रही थी मगर ऋषभ पंत अपने हाथ खोलते हुए पहली गेंद पर बेहतरीन चौका लगा दिया। इस चौके के साथ डीसी का स्कोर 9 ओवर के बाद 84 रन 4 विकेट के नुकसान पर हो गया था। पंत के हाथ से दूसरी बार इस मैच में बल्ला छटक गया। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं मगर कैच होते हुए बचे। वैभव अरोड़ा गेंदबाजी करने के लिए आए। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अक्षर पटेल ने चौका लगा दिया। गजब की बल्लेबाजी देखने को मिली थी अक्षर पटेल के बल्ले से। वैभव अरोड़ा दिल्ली के बल्लेबाजों के ऊपर कहर बरपाते हुए नजर आ रहे थे। एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए ऋषभ पंत ने बेहतरीन शॉट खेला, कुछ देर तक हवा में रही। इस बार फील्डर ने कोई न गलती करते हुए कैच लपक लिया। एक और झटका लगा डीसी को। 5 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर के बाद 93 रन हो गए थे। ऋषभ पंत 27 रन बना के आउट हुए। मात्र 20 गेंदों में अक्षर पटेल 10 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे। क्रिस्टन एब्स नए बल्लेबाजी करने के लिए आए मैदान पर अक्षर पटेल का साथ देने के गेंदबाज पूरी तरह से दिल्ली के बल्लेबाजों को बांध के रखा था। अरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करने के लिए आए तो कोई क्रिस्टन एब्स 4 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे थे। एक बार फिर से एलपीडब्ल्यू का शिकार हो गए। एक और विकेट झटक दिया। तब तक 99 दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर हो गया था। 6 विकेट के नुकसान पर 4 रन बना के आउट हुए। कुमार कुसार नए बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पे जो कि 141 स्ट्राइक के साथ बल्लेबाजी करते हैं। ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेते हैं। अक्षर पटेल का साथ दे रहे थे। 3 रन की गुगली गेंद पर अक्षर पटेल को फंसाया। अक्षर पटेल जो धीमी शुरुआत से बल्लेबाजी कर रहे थे। दिल्ली कैपिटल्स के लगातार विकेट गिरते हुए नजर आ रहे थे। 7वां विकेट गिरा अक्षर पटेल के रूप में। अक्षर पटेल 21 गेंदों में 17 रन बना के आउट हुए। तब तक दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 107 8 विकेट के नुकसान पर हो गया था। लगातार दिल्ली कैपिटल्स के विकेट गिरते हुए पत्ते की जैसा बिखर गई थी दिल्ली कैपिटल्स की टीम। कुलदीप यादव बल्लेबाजी करने के लिए आए। कीपर और थर्ड मैन के बीच एक चौका लगा दिया। कुलदीप यादव के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। इस चौके के साथ कुलदीप यादव लगातार 2 चौके जड़ चुके थे। वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर वरुण चक्रवर्ती की गुगली गेंद पर बल्लेबाज छकाती हुई गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा। फिनसर्ड ने बेहतरीन कैच लपक लिया। एक और झटका लगा दिल्ली कैपिटल्स को। गेंदबाजी करने के लिए कुलदीप ने बेहतरीन शॉट खेलते हुए एक छक्का लगा दिया। हर्षल पटेल के हाथों से गेंद टकराई मगर छक्का निकल गया। कुलदीप यादव जो कि गेंदबाजी बेहतरीन करते हैं, आज के मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी। 12 गेंदों में 22 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे थे। रसिक साथ देते हुए 7 गेंदों में 3 रन बना के बल्लेबाजी करते हुए 16 ओवर के बाद 132 रन 8 विकेट के नुकसान पर दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर हो गया था। राणा गेंदबाजी करने के लिए उनकी गजब की गेंदबाजी देखने को मिली। लगातार बीट कराते हुए नजर आ रहे थे मगर आखिरी गेंद पर कुलदीप यादव ने एक और बेहतरीन शॉट खेल दिया चौके के लिए। कुलदीप यादव की बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली। आज 26 गेंदों में 35 रन बना के नाबाद रहे। दिल्ली की लड़खड़ाती हुई टीम 20 ओवर में 153 रन बनाए 9 विकेट गंवाने के बाद केकेआर को इस मैच को जीतने के लिए 120 गेंदों में 154 रन बनाने हों। केकेआर के ओपनर ओपनिंग करने के लिए आए फिनसर्ड उनका साथ देने के लिए सुनील नारायण जो कि 154 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरे केकेआर के ओपनर्स के फास्ट बॉलर गेंदबाजी करने के लिए आए विलियम्स की पहली गेंद पर बल्ले का बाहरी किनारा लगा। फिनसर्ड ने पहली गेंद पर बेहतरीन शॉट खेलते हुए चौका लगा दिया। इस चौके के साथ अपना और अपने टीम का खाता खोला फिनसर्ड की। 9 बॉल के चलते फिर हिट मिला। फिनसर्ड ने उठा के छक्का खेल दिया। इस छक्के के साथ फिनसर्ड 10 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे थे। गजब की बल्लेबाजी देखने को मिली। शुरुआती ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने लगे थे। महंगा ओवर साबित होता हुआ नजर आ रहा था। पहले ओवर से 23 रन आए। काफी खराब गेंदबाजी देखने को मिली दिल्ली के फास्ट बॉलर विलियम्स के द्वारा। फिनसर्ड लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए चारों तरफ बड़े शॉट देखने को मिले। लगातार चौके और छक्के लगा रहे थे। खलील अहमद गेंदबाजी करने के लिए उनकी पहली गेंद पर फिनसर्ड बड़ा ऊंचा शॉट खेल दिया। कुछ देर तक हवा में रही। नीचे विलियम्स ने एक और कैच छोड़ दिया। पहले गेंदबाजी खराब की, दूसरी बार तो से गेंद छटक गई। एक जीवन दान मिला फिनसर्ड को। काफी खराब फील्डिंग देखने को मिल रही। विलियम्स एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए 2 गेंद बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली मगर चौथी गेंद पर फिनसर्ड अपने हाथ खोलते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दर्शकों के बीच जा गिरा। तब तक केकेआर का स्कोर 3 ओवर के बाद 28 रन हो गया था। सुनील नारायण 5 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं 12 गेंदों में धुआंधार बल्लेबाजी करते नजर आए फिनसर्ड। चारों तरफ छक्के और चौके लगा रहे थे। चौथी गेंद पर बेहतरीन शॉट खेलते हुए एक और 6 लगा दिया। फिनसर्ड के बल्ले से आक्रामक बल्लेबाजी देखने को मिली थी। बैक टू बैक डबल 6 लगा दिए।
गजब के बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाज करने लगे थे। दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की काफी कुटाई करते हुए नजर आए। दूसरा ओवर काफी महंगा ओवर नजर आ रहा था। फिन सोल्डर ने काफी कुटाई की इस ओवर में भी। दिल्ली के फास्ट बॉलर रसिक अपने स्पेल का पहला ओवर लेके आए। दूसरी गेंद पर सुनील नारायण बेहतरीन शॉट खेलते हुए जो कि 6 गेंदों में 6 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे थे। एक और बेहतरीन चौका देखने को मिला। इस चौके के साथ सुनील नारायण ने रसिक का स्वागत किया। गजब के बल्लेबाजी देखने को मिली तो दोनों बल्लेबाजों के द्वारा रसिक के ओवर में बैक टू बैक 2 चौके देखने को मिल गए थे, मगर फिन सोल्ट बेहतरीन शॉट खेलते हुए एक और कवर साइड में चौका लगा दिया। खलील अहमद गेंदबाजी करने के लिए उनकी तीसरी गेंद बेहतरीन शॉट खेलते हुए फिन सोल्ट ने चौका लगा दिया। 5वीं गेंद पर गजब की बल्लेबाजी करते हुए एक और बैक टू बैक 6 देखने को मिला। इस छक्के के साथ सोल्ट ने अपना अर्धशतक पूरा किया। गजब की बल्लेबाजी देखने को मिली। लगातार चौके और छक्के की बचाव करते हुए दिल्ली के गेंदबाजों की कुटाई करते हुए नजर आ रहे थे। यही रीजन रहा जो कि बड़े शॉट देखने को मिले, एक जीवन दान भी मिला। खलील अहमद का काफी महंगा ओवर साबित होते हुए नजर आ रहा था। इस ओवर में 3 चौके देखने को मिले, एक छक्का जड़ दिया था। काफी गजब के बल्लेबाजी करते हुए फिन सोल्ट वन साइड बल्लेबाजी कर रहे थे। सुनील नारायण एक तरफ खड़े होकर खाली उनका साथ दे रहे थे। 9 गेंदों में 15 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे थे। फिर इस संबंध गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए अक्षर पटेल के हाथों में गेंद थमाई। अक्षर पटेल गेंदबाजी करने के लिए अपनी गुगली गेंद पर सुनील नारायण को अपना शिकार बनाया। बाउंड्री पर लगे फील्डर ने एक बेहतरीन कैच लपा के लिया। पहला झटका लगा केकेआर को और पहली सफलता दिलाई दिल्ली कैपिटल्स को। 6 ओवर के बाद 79 रन हो गया था। एक विकेट के नुकसान पर सुनील नारायण 15 रन बना के आउट हुए 10 गेंदों में। आईपीएल में पहली बार रिंकू सिंह 3 नंबर पर बैटिंग करने के लिए फिल्म शॉट का साथ देने के लिए मैदान पर। रिंकू सिंह आते ही बेहतरीन शॉट खेलते हुए सिंगल डबल के साथ रन ले रहे थे, मगर चौथी गेंद पर बेहतरीन शॉट खेलते हुए रिंकू सिंह ने चौका जड़ दिया। इस चौके के साथ अपने हाथ खोलते हुए नजर आ रहे थे। कुलदीप यादव की 5वीं गेंद पर फिन शॉट गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इस छक्के के साथ 67 के स्कोर पे पहुंच गए थे। काफी लाजवाब बल्लेबाजी देखने को मिली थी। मात्र 30 गेंदों में तब तक केकेआर का स्कोर 89 रन एक विकेट के नुकसान पर हो गया था। अक्षर पटेल अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेके आए जो कि 61 बल्लेबाज को चलता किया, उनकी गिल्लियां उड़ा दी। फिन शॉट 68 रन बना के आउट हुए। दूसरा झटका लगा केकेआर को। 8 ओवर के बाद 96 रन हो गया था, 2 विकेट के नुकसान। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान बल्लेबाजी करने के लिए आए श्रेयस अय्यर रिंकू सिंह का साथ देने के लिए, जो कि रिंकू सिंह काफी धीमी शुरुआत के साथ 10 गेंदों में 11 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे थे। श्रेयस अय्यर ने सिंगल के साथ अपना खाता खोला। गेंदबाजी करने के लिए जो कि 2 ओवर में काफी महंगे साबित होते हुए नजर आए थे, मगर तीसरा ओवर लेके आए। बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली उनके द्वारा। एक और बड़ा शॉट खेलने चले गए रिंकू सिंह। कुछ देर तक गेंद में हवा में रही। कुलदीप यादव नीचे जाकर कैच लपक लिया। तीसरा झटका लगा केकेआर को रिंकू सिंह के रूप में। श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए वेंकटेश अय्यर आए मैदान पर। जब तक काफी नाजुक मोड में आ गई थी केकेआर, दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज मैच में वापसी करते हुए नजर आ रहे थे। अक्षर पटेल के दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर अपने हाथ खोलते हुए एक चौका लगा दिया। गजब के बल्लेबाजी करने लगे थे दोनों बल्ले। कुलदीप यादव की गुगली गेंद पर वेंकटेश अय्यर ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए एक चौका लगा दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच साझेदारी पनपती हुई नजर आ रही थी। श्रेयस अय्यर कप्तानी पारी खेलते हुए 11 गेंदों में 13 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे थे। वेंकटेश अय्यर उनका साथ देते हुए 4 गेंदों में 7 रन बना के बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों के बीच गजब की साझेदारी पनप रही थी। 114 रन 3 विकेट के नुकसान पर 12 ओवर के बाद केकेआर का स्कोर हो गया था। केकेआर को इस मैच को जीतने के लिए 36 गेंदों में 20 रनों की जरूरत होगी। श्रेयस अय्यर ने एक और उठा के शॉट खेल दिया चौके के लिए। वेंकटेश अय्यर तूफानी पारी खेलते हुए बैक टू बैक 2 6 लगा दिए थे। 22 गेंदों में 3 रन बनाने बाकी थे, मगर एक और उठा के छक्का खेल दिया। इस छक्के के साथ केकेआर ने इस मैच को जीता। दिल्ली कैपिटल्स को इस बार फिर से हार का सामना करना पड़ा। यदि वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।